आइए। तो देखिए आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके ओएमआर बेस्ड रहते हैं। आपके ओएमआर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, उनके टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपको परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 99% चांस है कि आपके यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी साथी इस वीडियो को देखें जो भी क्लास 9th में हैं इस बार और 10th में जाने वाले। तो ये क्लास जो हमारी आज जो है एसएसटी की क्लास रहने वाली है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको एसएसटी के ऑब्जेक्टिव टाइप कराए जाएंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्लास के अंत तक बने रहना है और जो भी आपका डाउट है आप क्लास में कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और कमेंट के माध्यम से हमसे अपना कमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है, आपको जैसा कि थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा, एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में लेकर के आया हूँ। तो क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम चलो पेन ले लेते हैं और ये हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा नया नया हमारा डिजिटल बोर्ड है और मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस कम है डिजिटल बोर्ड से पर पढ़ाने का, तो कुछ डिस्टरबेंस हो सकते हैं। तो आपको उसको इग्नोर करना है, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन को मैंने देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से टॉप क्वेश्चनों को तैयार किया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 9th में तो रहते ही, और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके जो है बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक क्लास रहने वाली है। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है। ये बात की जा रही है हमारी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी पर अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमारा जो है वो कहाँ स्थित है बताइए। पहला ऑप्शन है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्वी गोलार्ध पर, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध पर और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी गोलार्ध पर। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको इसमें से सही वाला आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। हमारा जो अक्षांशीय दृष्टि से भारत का स्थान है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध। देखिए जैसा कि आप सभी साथी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है इसको हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा हुआ है। 2 भाग में बांटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से पृथ्वी के हमने 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और बीच से जो काटती है ये कौन सी रेखा है, ये जो रेखा है आपकी, ये जिसको हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भूमध्य रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है आंतरिक दृष्टि से भारत को किस स्थिति में रखा गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें से हमारा जो देश है भारत वो कौन से गोलार्ध में आता है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बहुत जल्दी से कमेंट में इसका जवाब देंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, और भी आपका जनरली परीक्षा में जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन एक है आपका 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथियों को पता होगा इसका जवाब। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा जो देश है भारत, इसका जो भूस्थल है यानी कि जो जमीनी स्थल का क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है,
ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इम्फाल। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर देते रहे सभी साथी। इसका आंसर जो आपको कमेंट में देना है कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा क्या? गोवा। हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर आपका सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्या? गोवा, ठीक है। तो ये दो राज्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि पर पूछा जाए तो आपका सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि पर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? गोवा। ऐसे ही पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर। अगला जो पूछा जाएगा वो आपका जनसंख्या, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य क्या है आपका? सिक्किम। क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो गया? गोवा, और जनसंख्या के आधार पर सिक्किम। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया है, कई बार कराया है। उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई इसमें पूछी गई है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम एक बना लेते हैं, ये हमारा भारत है मान लो। ये क्या है हमारा? ये उत्तरी बिंदु है, ये क्या है? उत्तर। और ये आपका दक्षिणी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। और ये क्या हो गया आपका? पूरब। और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये भारत को हमने इसको मान लिया इधर उत्तर और ये दक्षिण। तो इसमें क्या पूछी गई है आपकी? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये वाली जो लंबाई कितनी बताई है मैंने आपको कई बार जब क्लासरूम में आपको बताई होगी, 3214। तो इसमें देखेंगे 3214 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 3214 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगी? 3214। और आपकी अगर पूछे क्या पूरब से, ये वाली जो लंबाई पूछे आपकी पूरब से यहाँ तक की, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये वाली हो जाएगी आपकी, सॉरी ये हो जाएगी आपकी क्या? ये हो जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो बताएंगे कितनी? 3214 किलोमीटर। और पूछता है पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई तो 2933 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखनी है, भारत की लंबाई है क्या? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण है आपकी 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है आपकी? पूरब से पश्चिम की अगर बात की जाए तो आपकी 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वार्षिक एग्जाम में भी और अर्धवार्षिक एग्जाम में भी। इसलिए मैंने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर, लाइक, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पीपीटी तैयार करना, क्लास से क्वेश्चन को तैयार करना, फिर आपको यहाँ पढ़ाना, काफी समय लगता है। ये आपकी जो 10 मिनट की 20 मिनट की आपको जो क्लास लग रही है, इसको बनाने के लिए लगभग 2-3 घंटे तैयार होना पड़ता है, तब जाके ये क्लासेस तैयार हो पाती है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? ये 4 राज्यों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से पूछा है, इनमें से बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइए। ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है केरल। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए। देखिए मैंने कर्क रेखा के लिए आपको क्लास में एक ट्रिक बताई थी, उसके तहत मैंने आपको सारे राज्य बताए थे जो भारत के कर्क रेखा वाले राज्य हैं। भारत की जो कर्क रेखा है जिन जिन राज्यों से गुजरती है
उन कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों के नाम मैंने ट्रिक के द्वारा बताए थे, जो कि बहुत ही पुरानी ट्रिक है, हर किसी बच्चे को याद होगी। तो चलिए मैं उस ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको सारे राज्य याद हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक का नाम था मित्र पर गम छा झार। ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी थी ना। तो अब इससे के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हमारे वो आपके हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो है। तो मी से क्या हो जाएगा, मी से आपका, आपको ध्यान रखना है, मी से क्या हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम। और त्रा से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। त्रा से त्रिपुरा। पा से पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सॉरी ये रा रह गया, रा से आपका क्या आ जाएगा राजस्थान। और गा से गुजरात। और माँ से मध्य प्रदेश। माँ से क्या हो गया मध्य प्रदेश। और छा से आपका छत्तीसगढ़। छा से छत्तीसगढ़। और ये बचा झार से क्या हो जाएगा, सब कोई जानता है झारखंड। झार से क्या होगा झारखंड। तो इस तरह से मैंने आपको बताए थे 8 राज्य। कौन कितने राज्य हैं 8 राज्य। माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है राजस्थान सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है।